दिनों में 3 राज्यों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उसमें मोदी का असर साफ देखा जा सकता है। बिहार में लालू नीतीश का गठबंधन टूटा, नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। यूपी में अखिलेश के 2 एमएलसी ने इस्तीफा दिया, अखिलेश के एक और एमएलसी इस्तीफा दे सकते हैं। मायावती के एक एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात की बात करें तो कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात कांग्रेस के 40 विधायकों को बेंगलुरु भेजना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। गुजरात कांग्रेस के कुछ और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। तो मोदी का इफेक्ट जो है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। यूपी, बिहार, गुजरात। यूपी अखिलेश के 2 एमएलसी ने इस्तीफा दिया है। ये जो मोदी इफेक्ट है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश के एक और एमएलसी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी सूत्रों से खबर आ रही है। मायावती के भी एक एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अमित शाह के यूपी दौरे पर ये इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ये सभी बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। मोदी शाह इफेक्ट जो है वो पूरे विपक्ष पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के 3 विधायक ने दे दिया इस्तीफा। गुजरात कांग्रेस के 40 विधायकों को ले जाना पड़ा वहां से बाहर और रिसोर्ट में ठहराना पड़ा। गुजरात कांग्रेस के कुछ और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और इसी डर को देखते हुए कांग्रेस अपने विधायकों को बाहर ले गई। बिहार में लालू और नीतीश का गठबंधन टूट गया, उसका ठीकरा भी बीजेपी के ऊपर फोड़ा गया। नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और शपथ ग्रहण समारोह है। और यूपी में हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि 2 अखिलेश के एमएलसी इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसी आशंका है कि आगे भी और इस्तीफे आ सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और सब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुक्कल नवाब ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। एमएलसी यशवंत सिंह ने भी पार्टी छोड़ी। एमएलसी मधुकर जेटली भी पार्टी छोड़ सकते हैं। मुक्कल नवाब बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सभापति जी से मिलने आए थे तो अपने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा ही देने आए थे, क्योंकि 1 साल से जो है बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। अभी तो हम हैं, लेकिन अभी जो है और आएंगे। अब हम नाम नहीं बता सकते हैं आप? नहीं, नाम बताने से तो कोई मतलब नहीं है, बेकार किसी के नाम लेने से। आप इंतजार करिए और वो आज ही आएंगे। बीजेपी अच्छे काम कर रही है। मोदी जी ने भी अच्छा एक सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा दिया है, तो हमें लगता है कि सभी ऑप्शंस हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जाएंगे बीजेपी के साथ? मतलब नहीं जाएंगे कि मतलब ये कि अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। और योगी जी भी जो है उन्होंने भी जो अभी काम कर रहे हैं वो अच्छे ही काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई जितना भी घोटाले और जिस तरीके से जो कुछ भी चल रहा था वो तो अभी आपको हमें लगता है कि ये 3-4 महीने के अंदर कहीं पर कोई घोटाला तो नजर नहीं आया होगा, कम से कम इतना तो। हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए भाजपा के नेता हैं जिनका काफी अहम योगदान है ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे को लेकर के। किस तरह से आज का इस पूरे समीकरण को देखा जाए, क्या भाजपा में शामिल हो जाएंगे? अभी शाम तक आपको पता चल जाएगा। निश्चित तौर पर इस्तीफा दिए हैं तो कुछ न कुछ निर्णय किए हैं, तभी इन्होंने इस्तीफा दिया है। और बहुजन समाज पार्टी, जो मैंने पहले कहा था कि काशीराम जी के जो सिद्धांत था, जो जिस आदर्श से बहुजन समाज पार्टी बनी थी, उससे वो भटक चुकी है। इसलिए आज इतने बड़े माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी बसपा के स्तंभ माने जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। लगातार 18 वर्षों से विधायक हैं। पहले विधानसभा के सदस्य थे, विधान परिषद के हैं। आपकी पत्नी 2014 तक सांसद थी। आपका भतीजा वहाँ जिला पंचायत का अध्यक्ष है। आपका बेटा पश्चिमी क्षेत्र में हाँ बहुत बड़ा कद है और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को इससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। बिल्कुल, मतलब ये कहा जा सकता है सर कि पश्चिमी क्षेत्र से एक बड़ा झटका लग सकता है बीएसपी को आपका, क्योंकि जिस तरह से आपने आज एमएलसी पद से इस्तीफा दिया और ये माना जा रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लेगी। अभी शाम को कुछ छोड़ दी, शाम को बताऊंगा सबको। अच्छा, इस्तीफा जो दिया इसका कुछ कारण? मैंने बताया था कि बीएसपी जनता में से अपना विश्वास खो चुकी है और अपने रास्ते से भटक चुकी है। जाति धर्म मजहब के आधार पर समाज को बांटकर न इस देश प्रदेश का विकास किया जा सकता है। बिल्कुल, हालांकि आप देख सकते हैं कि सुशील सिंह भी यहीं पर हैं, जो कि एमएलए हैं बीजेपी के। लक्ष्मीनारायण चौधरी हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। दयाशंकर सिंह भी आपको देख सकते हैं और पीछे की तरफ आप सौम्य प्रसाद मौर्य को देख सकते हैं, जो कि इससे पहले बीएसपी के एक बड़े नेता थे और इसमें बीजेपी में शामिल है। क्या कहा जाए, मतलब एक पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है आपने, कि मतलब इस बार क्या कहते हैं कि कोई भी पार्टी को एकदम खत्म कर देना? नहीं, ऐसा नहीं हो तो जो पार्टी विश्वास जनता में अपना खोएगी उसको खत्म होना ही होना है। बसपा की कहानी
खत्म होने की स्थिति में है, क्योंकि वो जातिवाद की राजनीति करती हैं, तो संभव नहीं है कि उनका जनता विश्वास करे उनको। बिल्कुल, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आपने वादा किया था वो निभा रहे हैं आप बहन जी से। देखिए, जो वादा किया था वो निभा रहे हैं। ठाकुर जयवीर सिंह के आज इस्तीफा देने के बाद बहुजन समाज पार्टी की बची खुची ताकत भी खत्म हो गई। अब मायावती जी अकेले सतीश मिश्रा जी को लेकर टहलेगी और दलितों और पिछड़ों की आंख में धूल झोंकने का जो बार बार कोशिश करती रही मायावती जी, आज बिल्कुल तरीके से वो अब जनता के बीच में बेनकाब होंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ठाकुर जयवीर सिंह का इस्तीफा हुआ है। जाहिर है कि पश्चिमी क्षेत्र में काफी ज्यादा इनका एक अपनी राजनीतिक वहां पर एक क्षेत्र है, इनकी पत्नी भी राजनीति में है, इनके बेटे भी राजनीति में है और खुद भी वहां पर काफी ज्यादा वर्चस्व है। आप देख सकते हैं पूरी भीड़ जो है अब जा रही है, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है बहुजन समाज पार्टी को और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अमित शाह की जैसे ही राजधानी लखनऊ में एंट्री शुरू हुई है, वैसे ही विपक्षियों के जो इस्तीफे का दौर है वो शुरू हो गया है। नमस्कार, अर्शद के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विजय, जिस तरह से हम सुन रहे थे तमाम नेताओं को, कोई कहता है कि सिद्धांतों से भटक चुकी है इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या माना जाए, सिद्धांतों से भटक गई है या लोगों को अपना फायदा नजर आ रहा है इस समय बीजेपी के साथ जाने में, और कब तक ये घोषणा कर देंगे कि शाम तक कह रहे हैं कि कुछ खबर आपको मिल जाएगी? देखिए, ये तो बिल्कुल तय है शोभना की जिन जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो सभी बीजेपी में जा रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए भाजपा में जा रहे हैं क्योंकि जो इनके पुराने कर्म है उनको यहाँ पर बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। चाहे भुक्कल नवाब की बात कर ले तो इसके पहले उनकी प्रॉपर्टी की जांच थी, 2 बार उन्होंने एक ही प्रॉपर्टी को लेकर के मुआवजा लिया है। इसके बाद यशवंत सिंह की बात करें तो राजा भैया की बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से यहाँ पर यशवंत सिंह की सीट को खाली करना पड़ा और ठाकुर जयवीर सिंह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बीएसपी में एक कैबिनेट मंत्री थे, इनकी भी प्रॉपर्टी को लेकर के जांच चल रही थी और टेक्निकल मंत्री थे, तो यहां पर एक राजनीतिक मजबूरी जरूर है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि विपक्ष के अंदर जिस तरह की सेंध भाजपा ने लगाई है वो अभी यहां पर जारी रहेगी। ये माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में और भी इस्तीफे होंगे। शिवपाल सिंह यादव के बारे में खबर आ रही है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं मधुकर जेटली के बारे में जानकारी आ रही है कि वो भी इस समय दिल्ली जा रहे हैं और करीब 3 इस्तीफे और होने की बात यहां पर सामने आ रही है। यानी बिहार, गुजरात और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल है जहां भाजपा ने विपक्ष के खेमे में बड़ी सेंध लगाई है। बिल्कुल, और अमित शाह लखनऊ में खुद मौजूद है, तो उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक इन सबको औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।